ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब हेमकुंडल के पुत्र विकुंडल और साथ ही कुंडल को यमदूत चित्रगुप्त के सामने, यमराज के सामने ले गए और यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, इनके कर्मों को देखो, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब हो चुके थे। कहाँ हेमकुंडल था जो उनका पिता था, पूजा पाठ करता था, बगीचे लगवाए, तालाब लगवाए, कुआं बावड़ी लगवाई और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन उनके पुत्र धन के मद में गलत काम करने लगे, गलत आचरण करने लगे, जिससे उनका धन नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर उनके जब खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया, डाकुओं के साथ रहने लगे। कहाँ राजा की तरह जीवन भोग रहे थे, कहाँ डाकुओं के साथ रह गए, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जब उनके कर्म ऐसे थे तो भगवान ने उन्हें उसी प्रकार का दंड दिया। एक को सिंह ने मार दिया और दूसरे को सर्प ने काट लिया। उसके बाद चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से बैकुंठ के अधिकारी हो। अब कर्म दोनों ने एक जैसे किए, दोनों पाप करते थे, दोनों को उसी प्रकार से मृत्यु की प्राप्ति, लेकिन एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया। यह सुनकर के ऋषिवर कहने लगे कि ऋषिवर, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि ये कैसे हुआ। एक को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, एक को नरक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग को प्राप्त कर होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्योंकि विकुंडल ने वही कर्म किए थे, वही कुंडल ने किए थे। अब उसको नरक मिला, उसको स्वर्ग मिला। तो विकुंडल कहने लगा कि हे दूत, आप बुरा ना मानो, मेरे मन में एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दूं। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण तो देखता नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। माता पिता पुत्र भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। यानी जो हमारा शरीर मिलता है ये हमें कर्म भोगने के लिए प्राप्त होता है। माता पुत्र भाई बहन सब कर्मों के हिसाब से हमें प्राप्त होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता पिता का संगम भी होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता चला जाता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने आचार्य से पूछा कि मैंने जो अजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप में ही लग रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुमको भी जानता हूँ और तुमने जो कर्म किया है उसको भी सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रय जमुना नदी के किनारे दक्षिणोत्तर दिशा में था। अब देवदूत विकुंडल को बता रहे हैं कि किस कर्म के करने से उसे यह स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो वो कहते हैं, सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम जमुना नदी के किनारे था। उसके साथ ही मैं ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ में स्नान किया। यानी देवदूत कहते हैं कि वहाँ जो तुम जंगल में रहे थे, जमुना नदी के किनारे उस ब्राह्मण पुत्र का आश्रम था, जहाँ पर तुम्हारी उससे मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में इस जमुना जी में स्नान किया।
पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। हे भूगुंडल, वैसे तो तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन उस ब्राह्मण के मित्रता के कारण, यानी ब्राह्मण का तो नियम था वो माघ मास में गंगा जमुना जी में स्नान करता था, तो तुमने भी उसके साथ में भूल से माघ मास में जमुना जी में 2 बार स्नान किया। अब पहले स्नान से तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और जो दूसरी बार तुमने स्नान किया उससे तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। लेकिन तुम्हारे भाई कुंडल ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से वह नरक को प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर मित्रता हो जाती है। अब ध्यान से सुने, जो सज्जन मित्र सज्जन पुरुष होते हैं, साधु संत हुए या कोई ज्ञानी होता है या अच्छे कर्म करने वाला होता है, कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि उसके साथ अगर 7 पग भी चल लिया जाए उसी में मित्रता हो जाती है सज्जन पुरुषों के साथ में। लेकिन दुष्टों के साथ में कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। 7 पग चलने पर मित्रता हो जाती है और यह मित्रता कल्याणकारी होती है। यदि सत्पुरुषों सज्जनों से मित्रता की जाए तो व्यक्ति का उद्धार होता है और अगर कुपात्रों से मित्रता की जाए तो व्यक्ति नरक का अधिकारी हो जाता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करें कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता। अब विकुंडल कह रहा है कि हे देवदूत, कृपा करके ये बताइए, क्योंकि आप तो साक्षात धर्ममूर्ति हो, धर्म को जानने वाले हो। अब कृपा करके ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके करने से व्यक्ति कभी भी यमलोक यानी नरक में नहीं जाता। कौन से कर्म करने से व्यक्ति नरक में जाता है और कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करने से व्यक्ति नरक से बच जाता है और स्वर्गलोक को चला जाता है। हे देवदूत, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके यह विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपा करके ऐसे धर्म को कहिए, ऐसे धर्म को बताइए जिसके करने से व्यक्ति कभी भी नरक में ना जाए। नरक बड़ा भयंकर होता है, अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगता है, हजारों वर्ष तक व्यक्ति नरक में पड़ा रहता है। अब आप ऐसा कोई धर्मशास्त्र के अनुसार उपाय बताइए, ऐसा कोई कर्म बताइए जो मनुष्य इसको करके कभी भी नरक में न जाए। हे देवदूत, तुम तो सर्वज्ञ हो। इस प्रकार से विकुंडल ने आश्चर्यचकित होकर के देवदूत से यह प्रश्न कहे। तब देवदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। अब सुनो, मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ। इति श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अध्याय में सुनाएंगे। आज हम आपको जय श्री कृष्ण माघ मास के स्नान का जो फल है